हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो आई केप ऋण जे केप डोट चार आई केप धन दो के केप की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो सदिश दिए हैं और दोनों का क्या दिया गया है, अदिश गुणनफल दिया गया है और उसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो सदिश दिए हुए हैं, आई केप है जिसमें जे केप है और के केप है। तो यहाँ मुख्य उदाहरण में बच्चों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो सदिश आई केप है, इसका जब हम आई केप के साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें उसका मान एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों जब हम जे केप के साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान एक प्राप्त होता है। और जब के केप के साथ अदिश गुणनफल करेंगे तो उसका मान हमें कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। जहाँ आई केप जे केप तथा के केप जो है हमारे पास क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में क्या है, एकांक सदिश है। बच्चों अब हम क्या देखते हैं कि जब हम आई केप का अदिश गुणनफल किसके साथ करते हैं, आई केप का अदिश गुणनफल जब हम जे केप के साथ कर देंगे तो हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब आई केप का अदिश गुणनफल अगर हम के केप के साथ करेंगे तो हमें इसका मान भी जीरो प्राप्त होगा। अर्थात जब हम समान के साथ अदिश गुणनफल करेंगे तो हमें एक तथा अन्य के साथ करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, जीरो प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जब हम जे केप का अदिश गुणनफल जो है वो आई केप के साथ करेंगे तो जीरो मिलेगा और जे केप का अदिश गुणनफल अगर हम के केप के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसी क्रम में बच्चों हम क्या देख सकते हैं कि जब हम क्या करें, के केप का अदिश गुणनफल जो है वो आई केप के साथ कर दें तो जीरो, और के केप का अदिश गुणनफल हम बच्चों हम किसके साथ कर दें, जे केप के साथ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अर्थात जो आई केप जे केप तथा के केप जो एकांक सदिश है उनका गुणनफल स्वयं से करने पर तो एक प्राप्त होता है तथा अन्य से करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, जीरो प्राप्त हो जाता है। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है जहां पर बच्चों हमारे पास आई केप जे केप और के केप क्या है। तो जहां पर हमारे पास आई केप जे केप तथा के केप जो है ये क्रमशः, हम लिख देते हैं क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में क्या होते हैं बच्चों, ये एकांक सदिश है। तो एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में एकांक सदिश है। क्या है ये बच्चों, एकांक सदिश है। चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ अब हम क्या देखेंगे, प्रश्न का हल देखते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हमसे क्या कहा गया, प्रश्न में हमसे कहा गया है दो आई केप ऋण जे केप, क्या दो आई केप ऋण जे केप का हमें अदिश गुणनफल करना है और किसके साथ करना है बच्चों, चार आई केप धन दो के केप के साथ। तो बच्चों अब हम इसका अदिश गुणनफल करते हैं। हम क्या करेंगे, दो को पहले चार से गुणा करेंगे तो दो गुणा चार और हमारे पास क्या होगा बच्चों, आई केप गुणा आई केप, अर्थात आई केप का आई केप के साथ अदिश गुणनफल होगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या होगा बच्चों, दो गुणा दो और आई केप का अदिश गुणनफल हमारे पास किसके साथ होगा, के केप के साथ। फिर आगे हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऋण एक गुणा चार जे केप का अदिश गुणनफल बच्चों हमारे पास आई केप के साथ होगा। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, ऋण एक गुणा दो और हमारे पास होगा जे केप का अदिश गुणनफल के केप के साथ। अब मुख्य उदाहरण के आधार पर हम क्या देखते हैं बच्चों, आई केप और आई केप तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और दो गुणा चार कितना हो गया, आठ हो गया। और बाकी ये सभी मान जो है ये हमारे पास जीरो होंगे, आई केप का के केप के साथ जीरो, जे केप का आई केप के साथ जीरो और जे केप का के केप के साथ जीरो। अर्थात हमें इसका मान कितना प्राप्त होगा बच्चों, तो हमारे पास दो आई केप ऋण जे केप गुणनफल चार आई केप धन दो के केप का जो अदिश गुणनफल है बच्चों ये हमें किसके बराबर प्राप्त हुआ, आठ के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।